Yes, friends. So today we are starting with question number 14. Okay, चलो शुरू करते हैं. Now what the topic is, friends, is that three partners are there. That is Daya, Dattu, Daya, and Tara are the partners, and they share the profit in the ratio of 4 is to 3 is to 4 is to 3 is to 2. ये टॉपिक दिया है आपको. The firm balance sheet on 31st March 2017 as under. ये दिया हुआ है. ठीक है. अब यहाँ पे आपको लायबिलिटीज देके रखा है, अमाउंट देके रखा है, एसेट देके रखा है और वापस अमाउंट देके रखा है. नाउ यू कैन सी फ्रेंड्स, लायबिलिटीज में सबसे पहला नाम है कैपिटल अकाउंट. ठीक है. आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक आई विल आस्क यू. और दूसरा है रिजर्व. तीसरा है नॉन करंट लायबिलिटी. और फोर्थ है, दैट इज द लास्ट वन, इट्स करंट लायबिलिटी. बराबर. ये चार टॉपिक है हमारे पास. अब सबसे पहले तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा है इन्होंने, देखो. फ्रॉम द अबव बैलेंस शीट पार्टनर्स चेंज प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 1:1:1 एंड फॉलोइंग रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड. इन्होंने आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट भी प्रिपेयर करके दिया है फॉर द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट. वो भी देखो दे के रखा है उन्होंने आपसे. ये भी देखो उन्होंने दे के रखा है रिवैल्यूएशन अकाउंट. ये दोनों तरफ दिया है, डेबिट भी दिया है, क्रेडिट भी दिया है. साथ में एक पॉइंट दिया हुआ है, सबसे लास्ट में एक पॉइंट दिया हुआ है. ये क्लेम ऑफ 5,000 was against the workers accident compensation fund. ये एक नया पॉइंट है. ये 5,000 का हमारा क्लेम है. ठीक है, बराबर ध्यान रखना, मैं पूछूंगा बात. 5,000 का क्लेम है, तो किसके सामने क्लेम है? इट इज ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड. यानी जहां पे 23,000 हमारे पास पड़ा है, वो बोल रहे हैं कि कितना है, 5,000 का हमारा क्लेम. तो यहाँ पे अब 23 नहीं आ सकता. और दूसरा एक करेक्शन है फ्रेंड्स, जनरल रिजर्व 80 नहीं है अपना है 36,000 का जनरल रिजर्व. वहां गलती से प्रिंट हुआ है 80,000. चलो शुरू करते हैं फ्रेंड्स. चलो सबसे पहले तो हमसे इन्होंने पूछा है राइट जर्नल एंट्रीज. चलो शुरू करते हैं. हेडिंग दो, ऐसे कॉलम बना दो. जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म. जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म. चलो रेडी, आगे बढ़ते हैं. अब जर्नल एंट्री शुरू करते हैं. सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में देखो बैलेंस है. ये तीनों चीज क्या है फ्रेंड्स? बैलेंस है. और बैलेंस की कभी भी जर्नल एंट्री नहीं आती है. यस, बैलेंस की जर्नल एंट्री कभी नहीं आती. ठीक है. चलो, तो बैलेंस इससे छुटकारा मिल गया. कैपिटल की कभी जर्नल एंट्री आ ही नहीं सकता, बैलेंस है. अब जो टॉपिक है फ्रेंड्स, वो है रिजर्व, जनरल रिजर्व. तो याद करो, मैंने आपसे क्या बोला है? जनरल रिजर्व क्या है? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट. अब सोचो, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का बैलेंस क्या है? यस, विच बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस. वैसे ही फ्रेंड्स, वर्कमैन एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड, ये भी क्या है? सेम, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट. और कौन सा बैलेंस है? ऑब्वियसली लायबिलिटी में देके रखा है, तो कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस. चलो तो एंट्री शुरू कर रहे हैं. हेडिंग दो सब लोग, हेडिंग दो. नंबर 1, फर्स्ट एंट्री, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट. अब कौन सा बैलेंस मैंने बोला था आपसे? यस, क्रेडिट बैलेंस. क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट है, तो अब क्या होगा? यस, डेबिट. किसको डेबिट करूं? जनरल रिजर्व. जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड. ये पहला नाम आया. दूसरा नाम कौन सा है? वर्कमैन एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिटेड. ओके. अब इसमें ध्यान दो, तो कितना अमाउंट देके रखा है? 23,000. क्यों मुझे ब्रैकेट में लिखना पड़ रहा है? क्योंकि एक पॉइंट उन्होंने दिया था
कि 23,000 में से किसी वर्कर ने कितना क्लेम किया? यस, 5,000 क्लेम किया। तो 23 में से 5,000 तो वर्कर को जाएगा। तो अब इनके पास कितना पैसा बचा है? 18,000। और जनरल रिजर्व के सामने टेक्स्ट बुक में कितना देके रखा है हमको? 36,000। अब ये पैसा किस किस को जाएगा? पहला नाम, किसका नाम? टू दत्तूस कैपिटल अकाउंट, टू दत्तूस कैपिटल अकाउंट। टू दूसरा नाम दयास कैपिटल अकाउंट, दया ये ना नाम? यस, टू दयास कैपिटल अकाउंट। और तीसरा नाम है तारक्स कैपिटल अकाउंट, टू तारक्स कैपिटल अकाउंट। चलो अब इनका रेशियो देखो टेक्स्ट बुक में देके रखा है। क्या रेशियो है? आपको बार बार में क्वेश्चन नहीं बता पाऊंगा। रेशियो है 4:3:2। चलो तो लिखो ब्रैकेट में 4:3:2। चलो अब डिस्ट्रीब्यूट करो इसको, कोई हेल्प नहीं मिलेगा आपको। चलो डिस्ट्रीब्यूट करो। 36,000 प्लस 18,000 प्लस करके इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। हो गया? चलो जल्दी करो। 36,000 प्लस 18,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 9। यस, तो पहले में कितना आ रहा है? 24,000। दूसरे में कैसे करना है? वो तो आ रहा होगा आपको 18,000। तीसरा, राइट, 4,000। 36 plus 18, 54,000 into 2 divided by 9. Sorry, sir, it's 12,000. Okay, same 36 plus 18 into 3 divided by 9, 18. Okay, तो ये हो गया अपना काम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। ओके, चलो तो रेडी फ्रेंड्स, जस्ट नाउ वी हैव डन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। अब जो टॉपिक है वो है नॉन करंट लायबिलिटीज, 9% बैंक लोन। अब 9% बैंक लोन ये हम पार्टनर्स को नहीं दे सकते, ये पूरा का पूरा कहाँ जाएगा? यस, लायबिलिटी साइड। करंट लायबिलिटी 100% लायबिलिटी, यानी सिर्फ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को ही मुझे ले जाना था, बाकी सब लायबिलिटी। एसेट में भी देखो, लैंड एंड बिल्डिंग जहां है वहीं आएगा, मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, डेटर, बैड डेट, बैड रिजर्व, बिल रिसीवेबल, स्टॉक, कैश बैलेंस। लेकिन एक चीज है जो मुझे आपको अलग बताना पड़ेगा, वो है प्रॉफिट एंड लॉस। अब ये किस तरफ दिया है? ध्यान दिया आपने? एसेट पे दे के रखा है। एसेट का मतलब कौन सा बैलेंस है फ्रेंड्स? डेबिट बैलेंस। ये कौन सा है? डेबिट बैलेंस, राइट। ये कौन सा है? डेबिट बैलेंस। तो अब डेबिट बैलेंस दे के रखा है आपको, तो शुरू करते हैं हम आगे। चलो अब एंट्री करो नंबर 2। नंबर 2 इसकी जर्नल एंट्री करो। आप क्या लिखेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉस। क्यों लॉस? क्योंकि ये एसेट में देके रखा है। अब इसका बैलेंस जरा देखो, डेबिट बैलेंस है, एसेट वाला डेबिट होता है, डेबिट वाले को डेबिट तो मैं कर नहीं पाऊंगा, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसको क्रेडिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। ध्यान दिया, ये क्रेडिट था, इसके लिए मैंने इसको डेबिट किया। ये डेबिट था, इसके लिए मैंने इसको क्रेडिट किया। अब मुझे 3 पार्टनर्स के नाम, दत्तूस कैपिटल, ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, दयास कैपिटल, एंड थर्ड वन है तारक्स कैपिटल। प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट देखना है। प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट दे के रखा है हमको 27,000 दे के रखा है।
और रेशियो हमको दे के रखा है सेम है 4:3:2। चलो आई लाइक दैट यू पीपल कैन डू दैट वन। चलो ट्राई करो, मैं भी कर ही रहा हूँ आपके साथ। 27,000 into 4 divided by 9 into 4 divided by 9, तो ये आ रहा है आपके पास 12,000, 12,000। फिर सेकेंड पार्टी उसका आ रहा है 9,000। तीसरी पार्टी उसका आ रहा है 6,000। बराबर। चलो तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट एंट्री पास करो। फर्स्ट एंट्री है, अब मैं डायरेक्ट सम पे ही जा रहा हूं, मेरे पास जो क्वेश्चन है उस पे ही जा रहा हूं। थर्ड एंट्री है मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू पहला नाम है मशीनरी। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। क्यों डेबिट किया? क्योंकि मेरे लिए नुकसान है, मेरे लिए नुकसान है। चलो फोर्थ एंट्री, मशीन के बाद फर्नीचर दिखाई दे रहा है, तो वापस वही कंसेप्ट, नुकसान है तो रिवैल्यूएशन क्या करना है, डेबिट। और वैसे भी आपके अकाउंट में डेबिट ही हुआ है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर, टू फर्नीचर। सब लिख रहे हो ना साथ में मेरे? 5,000 5,000। चलो आगे। इन्वेस्टमेंट लिखो, इन्वेस्टमेंट क्या लिखेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट। इसको भी डाउट है, मैं सॉल्व कराऊंगा आज, नेक्स्ट बैच है अपना, टेंशन मत। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट कितना? 3,000 3,000 3,000। चलो ये भी हुआ। अब बैड डेट रिजर्व दिखाई दे रहा है, सेम एंट्री पास करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट रिजर्व 10,000, 10,000। चलो उसके बाद दिखाई दे रहा है स्टॉक 3,000 के साथ। ये हम एक साथ भी कर सकते हैं, लेकिन बेटर है कि हम अलग अलग करें। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू स्टॉक, स्टॉक में कितना? 3,000। चलो स्टॉक भी हो गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, नुकसान ही है, आप ध्यान दे रहे हो, जहां पे भी नुकसान हो रहा है अपना रिवैल्यूएशन क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। हाउ मच? 2,000, 2,000 रुपए का हमको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस देना बाकी है। एक और पॉइंट है, याद है, बैंक ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट, उसमें भी नुकसान है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट। How much is the interest? 1,500 is our interest. I hope you have completed up to here. अब आगे बढ़ते हैं तो लैंड एंड बिल्डिंग है, क्रेडिटर है, इनकम रिसीवेबल। ठीक है, तो हम एक साथ में पास करने जा रहा हूं। तो लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट। क्यों डेबिट? क्योंकि मुझे रिवैल्यूएशन को क्या करना है? क्रेडिट करना है। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड, मैं साथ में कर रहा हूँ एंट्री, ऐसे भी हम कर सकते हैं, कोई गलत नहीं कर सकता, ये भी सही है अपना। फिर इनकम रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड। क्यों डेबिट? क्योंकि रिवैल्यूएशन क्रेडिट करना है, क्योंकि मुझे फायदा हुआ है, फायदा होगा तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग में 10,000 का फायदा है, क्रेडिटर में 6,000 का फायदा है, और इनकम में 3,000 का फायदा है। 10,000 का फायदा है, 6,000 का फायदा है, और 3,000 का फायदा है।
टोटल जाएगा 19,000 का मेरे लिए फायदा है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड, दिस वन, ये देखो, ये आपको बुक में से नहीं मिलेगा क्योंकि आपको ये हमने ढूंढा हुआ है, जो क्वेश्चन में डायरेक्ट दे के रखा है। इस बार यहाँ पे लॉस है, आपको सिर्फ इतना समझना है कि ये किस तरफ दिया है, क्रेडिट में। क्रेडिट है तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट है, हम वही कर रहे थे। डेबिट है तो रिवैल्यूएशन डेबिट। तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन क्रेडिट है, तो सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। अगर डेबिट में दिया होता ये चीज तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में दिया होता तो रिवैल्यूएशन डेबिट करते। अब हम पार्टनर्स के नाम लिखेंगे। दत्तूस कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, दयास कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, और तीसरा नाम तारक्स कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। अब रिवैल्यूएशन में हमारा आंसर हमको चाहिए 40,500, 40500, और रेशियो है 4:3:2। ये आपको करना है। चलो ढूंढो जल्दी से। चलो एक तो मैंने ढूंढ लिया आपके लिए 18,000, बाकी आप करोगे। चलो जल्दी करो। चलो शुरू करते हैं। नाउ टिक ऑल द एडजस्टमेंट। तो सबसे पहला नाम मशीनरी है, तो मशीन पे टिक करो। मशीन यहाँ पे टिक नहीं करेंगे, हम कहाँ टिक करेंगे, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में जाओ और मशीन पे टिक करो। चलो दूसरा नाम दिखाई दे रहा है फर्नीचर, फर्नीचर में टिक करो। तीसरा नाम दिखाई दे रहा है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पे टिक करो। फोर्थ है बैड डेट रिजर्व, ये देखो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बैड डेट रिजर्व पे टिक करो। उसके बाद है स्टॉक, स्टॉक ये रहा, स्टॉक पे टिक करो। स्टॉक के बाद है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये है ही नहीं, ये चीज है ही नहीं, तो ये डायरेक्टली कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। जब आएंगे तब, जब आएगा तब मैं बताऊंगा, डायरेक्ट बैलेंस शीट। बैंक ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट टिक करो। बैंक ओवरड्राफ्ट में, बैंक ओवरड्राफ्ट में टिक करो, बैंक ओवरड्राफ्ट में टिक करो। ठीक है, चलो बैंक ओवरड्राफ्ट के बाद है लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग में टिक करो। फिर है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स पे टिक करो। क्रेडिटर्स के बाद इनकम रिसीवेबल, अब ये भी कहाँ जाएगा फ्रेंड्स, ये भी जाएगा बैलेंस शीट में, डायरेक्ट जाएगा, क्योंकि टिक करने के लिए जगह नहीं है हमारे पास। ठीक है, चलो अब फटाफट कॉलम तैयार करो। ये कॉलम आपके बनेंगे, हेडिंग दो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 7 लाइन के हेडिंग कॉलम, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कॉलम तैयार करो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 6 लाइन्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 6 लाइन्स, 6 लाइन, 6 से 7 लाइन। फिर बैलेंस शीट, फिर बैलेंस शीट, फिर बैलेंस शीट, फिर बैलेंस शीट तैयार करो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब एक एक पॉइंट हम बैलेंस शीट से ही निकालेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले इंफॉर्मेशन है कैपिटल। चलो कैपिटल लिखोगे कहां पे, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 1,50,000 एंड 50,000। जो भी अपने पार्टनर्स का है उन सब किसको देंगे, पार्टनर्स को ही देंगे। ठीक है, बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 1,50,000 एंड 50। फिर है जनरल रिजर्व। आपको याद है मैंने आपको क्या बोला था,
मैं सिर्फ 3 चीज ही बाहर निकाल सकता हूँ, दो चीज में बाहर निकाल सकता हूँ, एक है प्रॉफिट और एक लॉस, और तीसरा अपना बैलेंस। बाकी जहां है वहीं आएगा, लेकिन नए बैलेंस शीट में आएगा। ठीक है, चलो जनरल रिजर्व। चलो जनरल रिजर्व याद है, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट। क्यों क्रेडिट? क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में आएंगे, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में आएंगे। क्रेडिट में लिखो बाय जनरल रिजर्व, बाय जनरल रिजर्व। डिस्ट्रीब्यूट करो उसको, डिस्ट्रीब्यूट करो। सब हो चुका है, जर्नल एंट्री में हमने सब किया हुआ है, सब कुछ किया हुआ है। 16,000, 12,000, 8,000। चलो जनरल रिजर्व के बाद इसका नाम है वर्कमैन एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड। 23 नहीं, कितना? 18,000। याद है, 5,000 माइनस हो चुका है। ठीक है, वर्कमैन एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड, ये भी लायबिलिटी वाला है, तो कहाँ जाएंगे? यस, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड। सब कुछ हो चुका है, बस अमाउंट लिखना है देख के आपको। ठीक है, 8,000, 6,000, 4,000। चलो मेन काम हो चुका है। अब बराबर ध्यान रखना, अब टॉपिक है नॉन करंट लायबिलिटी। अब नॉन करंट लायबिलिटी, तो लायबिलिटी में जाना चाहिए, तो लायबिलिटी में आओ, लेकिन लायबिलिटी में पहले हम हेडिंग देंगे, डायरेक्ट नहीं लिख सकते। ठीक है, लायबिलिटी में लिखो सबसे पहले कैपिटल, कैपिटल, और उसके नीचे नाम लिखो दत्तू दया तारक, दत्तू दया तारक, दत्तू दया तारक। ठीक है, अमाउंट मत लिखना, ये अमाउंट अभी नहीं आएगा क्योंकि अभी हमको नहीं मिलेगा ये। ठीक है, तो बाद में आएगा, फिलहाल आप ये लिख दो, कैपिटल लिख दो। अब आगे बढ़ते हैं, अब ये लिखो वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम। क्यों लिखवा रहा हूं पता है ना? 5,000 याद है, एक्सेप्ट किया था कि बाद में देना है, तो लायबिलिटी तो बनेगी अपनी। वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम 5,000, 5,000। ठीक है, अब जो फ्रेंड है हम टेक्स्ट बुक से लेकर आएंगे। चलो लिखो 9% बैंक लोन, कोई टिक मार्क नहीं है, आउटर कॉलम, आंसर नहीं बताऊंगा मैं, टेक्स्ट बुक है आपके पास। 9% बैंक लोन, आउटर कॉलम 40,000, 40,000। चलो उसके बाद है क्रेडिटर्स। अभी मीटिंग अपनी खत्म होगी, ठीक है, ज्वाइन करना है, शायद 1-2 मिनट उधर इधर होगा, नथिंग टू वरी। ठीक है, चलो क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स लिखो इनर कॉलम 50,000, कुछ इस तरह से दिखाई देगा। क्रेडिटर्स इनर कॉलम 50,000, वन टेक वन लाइन। चलो बिल्स पेएबल, नो टिक मार्क, आउटर कॉलम 20,000, 20,000। बैंक ओवर